अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिल महदीन। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ सैयद मोहम्मद शहसानी काज़मी और हमारे साथ आज एक खानकाह की बड़ी अजीम शख्सियत हजूर सफ़ीर ज़ियाउल उम्मत, आपके लहते जिगर और दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ के प्रिंसिपल जनाब पीर सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह साहब कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मैं पहल करूँ ना, मोहब्बत ऐसे ही बढ़ेगी। जी बिस्मिल्लाह। हुजूर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरा सबसे पहले ये सवाल था कि बोकन शरीफ में इस तहरीक का आगाज़ कैसे किया और आपके मदरसे की जो संग बुनियाद है वो किस सन में रखी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए बहुत शुक्रिया। और मैं आपको अथेंटिकेटेडली ये कहना चाहूँगा कि ये आपका अपना घर है। बिस्मिल्लाह। आप जब भी तशरीफ़ लाएँगे हमें दीदा व दिल फर्शर आप आएँगे। बिस्मिल्लाह। जनाब वाला, देखें, अल्लाह के फ़ैसले बड़े ख़ूबसूरत होते हैं। जी जी मैं एक बड़ी रूहानी बात से बात शुरू करूँगा जी जी कि मेरी दादी माँ का सफ़र आखिरत था 26 जनवरी 1976 अच्छा। और आखिरी लम्हों में उन्होंने मेरे वालिद गिरामी मरतबा सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब को एक दुआ दी। जी जी जो दुआ मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपनी माँ से लेनी चाहिए, जी जी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने दुआ ये दी, पंजाबी में बड़े सादे और मीठे जुमले हैं कि पुत्र अल्लाह तनु एने रंग लाएगा कि जहान वेखेगा। वाह वाह। अच्छा, फिर मार्च का पहला हफ्ता था, 1976 था। ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़ीर रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म चेहलम पे तशरीफ़ लाए। 1976 में ये जगह हमारी अपनी वरासती अल्लाह की तरफ से अता करता थी। इस जगह के ऊपर एक जामिया का संग बुनियाद रखा गया और उस वक़्त भी ख़याल यही था और उस ज़माने में ये सोच ज़रा ज़्यादा बड़ी सोच थी। आज के ज़माने में भी बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करने के बाद इस सोच को परवान चढ़ाना पड़ता है, लेकिन तब ये बहुत बड़ी सोच थी कि कोई एक ऐसा जामिया बनाने की सोच रहा है जिसमें दोनों उलूम पढ़ाए जाएंगे, जी जी उलूम कदीमा भी, उलूम जदीदा भी, आपके कदीमी और इस्लामी उलूम भी और आपके असरी और ज़रूरी उलूम भी, ये दोनों इकट्ठे पढ़ाए जाएंगे। तो 76 में ये इदारा संग बुनियाद पाता है। 77, 78 और 79 ये 3 साल प्रोसेसिंग के थे, डेवलपमेंट के थे। इस इदारे की जो इब्तदाई पहली इमारत थी जिसमें 4-5 बिल्डिंग कमरे थे और एक मस्जिद के लिए एक अहाता और थड़ा बनाया गया था, जी जी वो तैयार किया गया। 1980 में इसका पहला एडमिशन कॉल हुआ। 1981 में दरस निज़ामी की पहली क्लास बिठाई गई। तो ये इस इदारे का डेवलपमेंट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। इसमें मैं एक बड़ी अहम बात आपको कहना चाहूँगा। जनाब के साथ खून का रिश्ता भी है, मोहब्बत का रिश्ता भी है, तसव्वुफ़ का रिश्ता भी है, चाहतों का रिश्ता भी है। आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो जो वक़्त था ना, वो इंतहाई मुश्किल था। आज अगर हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं ना, वो अचीवमेंट उस वक़्त में एक ईंट लगाने के बराबर नहीं पहुंचती। बिला तशबीह व तमसील मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्का मुकरमा की जो एक नेकी है मदीना मुनव्वरा की थाउजेंड्स मिल के उसके मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती। तो वो मुश्किल तरीन मामला था। लेकिन मेरी खुशबख्ती ये है कि मैं आपके सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ जी जी कि मेरी फूफो जान, मेरी वालदा साहिबा, मेरे वालिद साहब, इन सब ने मिल के काम किया। जी एक फ़ैमिली ने मिल के काम किया। जैसे मर्ज़ी हालात पैदा हो गए, इन्होंने मुकम्मल मेहनत से काम किया। पहले 3 बच्चे बैठे, फिर अगले साल 7 हो गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी जानते हैं इस पूरी डिवीज़न का कोई गाँव भी ऐसा नहीं होगा जिसमें ये नूर इल्म बरसात लेके ना पहुँचा हो और बिल्कुल। इसने अपना आली तरीन लोगों के दरमियान और लोगों के ऊपर अपना नूर ना फैलाया हो। तो ये 76 से लेके आज तक की दास्तान है और जी जी जिस दास्तान को आज भी उसी तरीके मेहनत से सजाया जा रहा है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है शाह जी, जी जी वालिद साहब का जो उस वक़्त उठने का शेड्यूल था, काम करने का शेड्यूल था, वो आज के दिन तक जारी है अच्छा। और ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम है हम पे। उसी मेहनत से, उसी तरीके से, और इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश भी ये है कि हमारे दामन में और कुछ हो या ना हो, क्योंकि रवायती सिस्टम तो नहीं है, एक इनफरादी सिस्टम है, सिंगुलर फीचर्स हैं इसके। जी जी हमारे दामन में कुछ और हो ना हो, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके इस पैगाम को लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, किबला पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला,
उनकी पहली मुलाकात हजूर ज़ियाउल उम्मत से कैसे हुई, कैसे मिले और फिर कैसे गर्विदा हो गए उनके? अच्छा, बड़ी मज़ेदार तारीख़ है। जी जी बाबा फरमाते हैं कि मैं ना जो रवायती सिलसिले देखता था ना पीरी मुरीदी जी के, जी जी। तो आई वॉज कम्प्लीटली फेड अप। अच्छा। मेरी कैफियत ये थी कि मुझे समझ नहीं आती कि ये नज़र न्याज शिरनिया मेले जी ये जी क्या है। शायद मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही कहूँगा, कुछ लोगों का दिल भी दुखेगा, लेकिन ये बात सच्ची है। जी जी। हमने इन हिमाक के साथ चीज़ों को लेके आगे चलना है। हमने किसी की रज़ा और खुशी के लिए तो आगे लेके नहीं चलना। बड़ी खूबसूरत बात है। वालिद साहब कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तंग था, बेजार था। तो आपने अपनी ज़िंदगी की पहली जॉब शुरू की एज आ प्राइमरी टीचर, और हम फ़ख्र से बताते हैं जी कि बिल्कुल। हमारी ये एहसास है और हमारा ये फ़ख्र है। आज अगर हम सारे बहन भाई PhDs भी कर रहे हैं, तो वो जो जज्बा है और वो जो वक़्त है, वो हमारे से कहीं आली ज़र्फ़ है। तो वालिद साहब 72 में मंडी बहाउद्दीन एक गाँव है आला शरीफ, मंडी बहाउद्दीन का एक अच्छा। गाँव, वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। ज़ियाउल-उम्मत पीर करम शाह साहब वहाँ तशरीफ़ ला रहे थे। जी जी। तो वहाँ पर आपने मुझे वो जगह भी दिखाई अच्छा कि अच्छा। एक आला शरीफ से ना अंग्रेज़ के ज़माने का पुराना पुल है। अच्छा। अब कहते हैं हम सब आपके इंतज़ार में पुल की इस साइड पे थे, वो उस साइड पे थे, और वो पहला वक्त था कि जब मैंने उनके चेहरे का दीदार किया। जब मैंने उनकी पेशानी की चमक देखी तो मुझे हज़रत सिद्दीक़ अकबर का हिल्म याद आ गया। वाह। जब मैंने उनकी आंखों में रौब और तबतबा देखा, मुझे जनाब फ़ारूक आज़म का रौब तबतबा याद आ गया। लेकिन मैंने जब उनके रुखसार के ऊपर मुस्कान की सूरत में एक वजह देखा, मुझे जनाब ज़ुन्नूरैन याद आ गए। लेकिन जैसे वो चल के आ रहे थे, मेरा दिल कहता था ये बाबो मदीनतुल इल्म से खैरात लेके आने वाला वाह कोई वाह शख्स वाह है। वाह। कहते हैं वो एक ऐसी असेसमेंट थी, उस शख्सियत में नेचुरल ऐसी आजिज़ी थी, जितना इल्म ज़्यादा उतना इनकिसार था। चेहरे पर एक रौनक थी, तसन्नो बनावट से पाक वो सादगी का आलम। कोई नज़र नहीं, कोई न्याज नहीं, कोई नजराना नहीं, कोई वाह नहीं। वो लम्हे थे जब मैंने ये फ़ैसला किया, अल्लाह ने मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। वाह वाह वाह। किबला शाह साहब, मैंने ये सवाल करना था, हमने तो रवायती मदरसे देखे हैं जहाँ पे हाफ़िज़ कुरान आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे उलूम जदीदिया भी पढ़ाया जाता है, दीनी दुनियावी दोनों इल्म साइंसी तक यहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो ये आपका रवायती मदरसा सिस्टम से कितना मुख्तलिफ है, ये थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है जी जी। कि ये रिवायत वैसे ही पड़ गई। अच्छा। अगर सही मानों में देखा जाए तो हम उस वक़्त पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी किया करते थे जी जी जब हमारे मदारिस जामियात हुआ करते थे। ये एक छोटा सा ना मैं डिफरेंस सर्च करने जी, लगा हूँ। बिल्कुल करें। मदरसे को आप स्कूल भी कह सकते हैं, मदरसे को आप ये वाला मदरसा हिफ्ज़ नाजरा वाला भी कह सकते हैं, जी जी लेकिन कॉन्सेप्ट जामिया का होना चाहिए कि आप जदीद उलूम भी पढ़ रहे हैं, आप कदीम उलूम भी पढ़ रहे हैं। पैरेलल आप सरफ़ और नाब भी पढ़ रहे हैं और आप मैथ भी पढ़ रहे हैं। पैरेलल आप अपने लिए मंतिक और ग्रामर को दुरुस्त भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने माशरती उलूम को भी अच्छे अंदाज से हासिल कर रहे हैं। तरीका यही था। लेकिन 1857 के बाद इस चीज़ को ब्रीच किया गया, अलग किया गया। उसको अलग करने का नुकसान ये हुआ कि जो दीनदार है वो एक साइड पे जाके खड़ा हो गया, जो दुनियादार है वो दूसरी साइड के जा खड़ा हो गया। जी जी। दोनों एक्सट्रीम अपोनेंसी में चले गए। हालांकि जो सही पैगाम था वो दरमियान में था। ठीक है जी। उस सारे पैगाम के रिवाइवल के लिए ज़ियाउल-उम्मत पीर करम शाह साहब ने कामयाब कोशिश की 1957 में, और उसी रिवाइवल को लेके फिर हम यहाँ पर आते हैं। हमारे ख़ानदान की तारीख़ में ये चीज़ मौजूद है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग सारे रहे वो एजुकेशनिस्ट ही थे अपने ज़माने में। तो वो एक चीज़, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी एजुकेशनिस्ट थे, तो वो एक चीज़ तो नेचर के अंदर मौजूद थी। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि जिस चीज़ का खला है उसको पूरा किया जाए। जी जी बिल्कुल। काम करना तो शाह जी कोई बात नहीं है ना। अगर जो आपका असल मुद्दा है, मिसाल के तौर पे आपके सर में दर्द है, आप बाकी पूरे जिस्म का इलाज करते रहें और उसका इलाज ही ना करें, तो फिर आपने अपना वक़्त ज़ाया किया और आपका एक्सपर्ट भी नहीं है। जी जी हमारे लिए मसला ये था कि हम लैंग्वेज बैरियर में आ गए, लैंग्वेज से दूर हो गए। हमारे लिए मसला ये था कि हम जदीद दौर की डिस्कवरी से दूर हो गए। हमारे लिए मसला ये था कि हम मसीतड़ हो गए ना। जी जी ठीक जी है जी। जी जी। इन तमाम चीज़ों से निकालना था, इज़्ज़त नफ्स से निकालना था, बाबरू तरीके से निकालना था। इस वजह से एक ऐसा सिलेबस बनाया गया जिसको पढ़ने वाला पैरेलल हाफिज़ कुरान भी हो और साथ उसे इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस भी वैसे ही आती हो। अब इसमें बड़ी मज़े की बात है, हमने शुरू में बड़े फतवे बर्दाश्त किए, अच्छा। बड़े बैरियर्स बर्दाश्त किए, इंग्लिश पढ़ाने पर बड़ा कुछ सुनना पड़ा, लेकिन वो सारी चीज़ें एक तरीक़ाकार से जारी रहीं। और फिर क्या हुआ, हमने अपने बच्चों को
एक चीज़ से हटाना था। देखें 100 साल 125 साल से एक चीज़ फिक्स हो चुकी थी माइंड में, जी जी उसको ख़त्म करने के लिए आधा घंटा तो नहीं चाहिए, एक जनरेशन ने अपनी कुर्बानी देनी थी कम अज़ कम। हो सकता है दूसरी की भी लग जाए, तीसरी की भी लग जाए। ये जो चीज़ों की इस्लाह होती है ये आधे घंटे में तो होती नहीं होती। जनरेशन ने अपनी कुर्बानी दी। बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह के करम फजल और एहसान से हमने ऐसा सिलेबस रखा कि टाइम वही लग रहा था 8 से 9 साल का, जो आप आम मदरसे में रवायती जिसे आप कह रहे हैं वहाँ पर आप लगा रहे हैं। लेकिन हमारे 8 से 9 साल में बच्चे को ये फ़ायदा होता था कि वो असानवी अल खासा भी कर लेता था, मैट्रिक भी कर लेता था, आलिम अरबी भी कर लेता था, इंटर भी कर लेता था, अशहादा आलिया भी कर लेता था, बैचलर्स भी कर लेता था, अशहादतुल आलमिया करके HEC से डबल मास्टर्स की डिग्री का इक्वलेंस लेता। अब उसके सामने दो रास्ते वाजे खड़े होते, चाहे तो अरबिक में चला जाए, चाहे तो इस्लामिक स्टडीज़ में चला जाए। ये था हमारा पहला सेटअप। फिर उसके बाद अभी हमने इसको इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा भी बहुत अंदाज में बदला है कि जितनी आज के दौर की ज़रूरियात हैं, स्पेशली दो वर्ड्स आजकल बोले जा रहे हैं, स्टेम और स्टीम। स्टेम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को। स्टीम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। ये सारी की सारी चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को लेने के लिए हमें किसी और दरवाजे पे नहीं जाना पड़ा। जी जी हमने अपने लोगों को बैलेंस हिस्ट्री पढ़ाई तो हमें पता चला हज़रत सैयदुना अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर स्टेम और स्टीम की मास्टर और क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज़ थे। वाह वाह। हमने वो जो मौजिज़ात और करामात के ऊपर रखा ना, जिसकी वजह से आज आपके सोशल मीडिया पर एक इंतहाई शोर ग़ौग़ा रहता है, हम ये क्यों नहीं बताते कि उनको कितनी ज़बानों पर अबूर हासिल था, वाह। वो कितने अच्छे कारी कुरान थे, वो अपने ज़माने के कितने बड़े मैथमाइजेशन थे, और इन तमाम इज़्ज़तों को पाने के बावजूद वो नंगी ज़मीन पर बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। फ़क्र फ़कीरी में और है, जी जी फ़क्र ग़िना में और है। वाह। इनका फ़र्क मिटाने के लिए हमें ये सिलेबस डिज़ाइन करना पड़ा और आपको खुशी होगी, आप खैबर से लेकर कराची तक जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी में आपको अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मोहम्मदिया गौसिया के ग्रेजुएट मिलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हुज़ूर, मेरा एक सवाल है कि कहा जाता है कि मदरसा जो निकलने वाला, वो पंजाबी में कहते हैं वो तो मस्जिद सामने का जाएगा। हाँ। तो यहाँ से जो मौलवी बन के जाएगा उसके पास कितने रास्ते होंगे? वो कोई हुनरमंद भी बनता है, वो कल को बिजनेसमैन बन सकता है, या वो कोई इदारा चला सकता है, कल को वो किसी और फील्ड में जाना चाहे, दुनियावी लिहाज से कोई जॉब करना चाहे, वो कर सकता है कुछ? मुझे ना ये कहने में कोई ऐब नहीं है जी जी कि बोकन शरीफ की तारीख़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग स्टूडेंट मैं हूँ। अच्छा। बड़ी मुश्किल से पढ़ के आगे बढ़ा जी जी जनाब, और हम नसब तो हैं ही, हम असर भी हैं। जी तो मुझे आप ख़ुद बताइए कि मेरे हवाले से सिर्फ़ एक ख़ान का ही टैग है या अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ और अल्लाह के करम से तिजारती अमूर भी अच्छे अंदाज में सर अंजाम जी माशाल्लाह आप लेके चल रहे हैं। आका कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को हर फ़न मौला बनाया। जी जी हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को सिद्क़ व सफ़ा का आली ज़र्फ़ और ज़ी शर्फ़ वजूद बनाया ना, तो साथ उसकी तजारत का तरीका ये था कि अपने वक़्त का वो बड़ा ब्रांड मेकर था और उनका ब्रांड जिस बाज़ार में खुलता था बाकी सारी चीज़ें खाली हो जाया करती थी। आपने ट्रेडिंग सिखाई, आपने इंजीनियरिंग सिखाई, आपने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी सिखाई, आपने तिब सिखाया। तिब में भी एक बड़ी बात है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में एक इलाज दरियाफ़्त किया जिसको हिजामा कहते हैं। जी जी ये कपिंग आज भी बड़ी शान के साथ चल रही है और कुदरती आज इस वक्त आप तशरीफ़ लाए, मैं वही करवा के आपके सामने बैठा हूँ। जी जी तो हमने भी अपने लोगों को ये बताया कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस रखना है। दीन है हमारी बख्शिश के लिए, तिजारत है हमारे रिस्क के लिए। हम पता उड़े कहाँ हैं जब हमने दीन को रिस्क बना लिया। दीन हो बख्शिश के लिए, तिजारत हो रिस्क के लिए। तो हमारे लोग तिजारत कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हैं इसी जामिया से पढ़ के। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स चलाते हैं, हमारे फ़ारिग तहसील हैं, फिर वो हमारे डोनर्स हैं। कितने इतने लोगों को जाते हैं जिनके पेट्रोल स्टेशन हैं, जिनके स्कूल्स हैं, जिनके कॉलेजेस हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस ले रखे हैं, जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं। मैं क्या क्या आपके सामने बयान जी करूं, जी पाकिस्तान से अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। मैं ये समझता हूँ कि जामिया एक ऐसी जगह होती है, दानिशगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अगर आप मुकम्मल मुतवज्जो होके हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक किसी को परवान चढ़ाएंगे तो वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होगा। आप देखें ना, कुरान पाक में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना जी जी व फिल आखिरा हसना। पहले दुनिया ने हसन होना है ना, जी 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 फिर आखिरत ने हसन होना बिल्कुल है। बिल्कुल। और दुनिया के हसन होने का तरीका ये तो नहीं है कि आप डोनेशंस पर बैठे रहे। जी जी दुनिया के हसन होने का ये तरीका तो नहीं है कि आप फंड्स पर बैठे रहे।
दुनिया के हसन होने का तरीका तो नहीं है कि आपने सदक़ात और एहतियात के साथ आगे चलना है। तो फिर हमारे लिए भी दो रास्ते थे कि हम सदक़ात और एहतियात का एक नेटवर्क बना दें या हम अपने लोगों को एम्पावर करें। हमने अपने लोगों को एम्पावर किया, हमने उन्हें सिखाया, कोर्सेज़ भी करवाए, शॉर्ट कोर्सेज़ भी करवाए, उन्हें इंटर्नशिप्स भी करवाई। तो जिसकी जो तबीयत होती है उसके मुताबिक ये जामिया जैसे एक माँ और बाप पाल के नहीं आगे भेजते, प्रैक्टिकल विजडमिलिटी के साथ कि जैसे मर्ज़ी माहौल पैदा हो जाए, ये एलिजिबल हो कि उसको कैटर कर सके, वैसे ही ये जामिया पाल के बाहर भेजता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो बच्चे मसाजिद की इमामत करते हैं ना, वो नहीं है कि कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है। जी जी ये हज़रत इकबाल ने कहा था, जी 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 कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, क्या जाने ये बेचारे 2 रकत के इमाम। वाह वाह हमारे लोग 2 रकत के इमाम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिकल लाइफ के भी इमाम हैं और रिलीजियस लाइफ के भी इमाम हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर मेरा ये एक ज़ाती सवाल था कि पीर अमीनुल हसनात शाह साहब बिरा शरीफ वाले आपके मुर्शिद भी हैं, तो वो बड़ी मुद्दत से सियासत में मौजूद हैं और बड़ी तगड़ी सियासत करते हैं, मुल्क की मामलात पे वो वज़ीर भी रहे हैं, तो आपका आस्ताना क्यों नहीं सियासत में आया? शाह साहब ये भाइयों वाला सवाल है, जी जी पर्सनल सवाल था, जी जनाब ने अभी पूछा है तो मेरा ख्याल है मुझे जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ असल जनाबे वाला सियासत एक इबादत है जी अगर उसको ईमानदाराना बुनियाद पे किया जाए, लेकिन आप हमारे सिस्टम को बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं जी जी कि इस सिस्टम में जो बंदा इस फील्ड में उतरता है फिर उसको किन किन राह गुज़रों से गुज़रना पड़ता है और किन किन कैफियत से गुज़र के वो फिर एक मकाम तक पहुँचता है। मुख्तसर तरीन चीज़ ये है कि आपने हमारे मुर्शिद गिरामी का अभी तज़किरा फरमाया कि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बेमिसाल ज़िंदगी गुजारी, शानदार ज़िंदगी गुजारी, बाकमाल और बेदाग ज़िंदगी गुजारी। आप देखें कि वो 5 साल मिनिस्ट्री में भी रहे, लेकिन उन 5 सालों के अंदर सिर्फ रिवाइवल हुआ और कोई एक सिंगल पेपर भी उनके हवाले से बाहर नहीं आया। बड़े ही इकराम और एहतमाम और वज़ादारी के साथ उन्होंने सियासत को गुजारा और मैं क्योंकि उनके साथ उस सारे मामले में प्रोएक्टिव था तो आई हैव नोन ऑल द थिंग्स जो दूसरे लोग नहीं जानते। जी जी ये है आपकी एक चीज़। अच्छा, अब अली जहाँ आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि बोकन शरीफ जी पॉलिटिकली इनएक्टिव क्यों है, जी जी मेरा ख्याल ये है कि अब बहुत ज़्यादा देर इनएक्टिव नहीं रहेगा। अच्छा, ये सरप्राइज आ रहा है नहीं, सरप्राइज़ और सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। जी जी आपके सामने कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती जी बिस्मिल्लाह। और मुझे इल्म नहीं था कि यह सवाल ऑन एयर जनाब की तरफ से आएगा। जी जी कोई बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं रह गया इन एक्टिवनेस के हवाले से। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह ने करम फरमाया, वक़्त ने मोहलत दी, जी हमारे अहिब्बा ने हमारा साथ दिया। ईमानदाराना बुनियाद पे हम अपने मुर्शिद की ये सुन्नत भी ज़रूर अदा करें। जुदा हो दीन सियासत से तो रह हाँ। जाती है चंगेज़। इसका मतलब है कि हमारे भाई आ रहे ये हैं। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से जी जी बड़ा मुहतात हो के इस जुमले को मैं आपके सामने फ्लोट कर रहा हूँ। जी जी हमारा बहुत अरसे से काम चल रहा है इस सारे मामले के ऊपर। माशाल्लाह। हमारे लोगों का एक एतमाद का, इज़्ज़त का रिश्ता है जी जी और ये नहीं है कि हम कोई इम्पोर्टेड लोग हैं जी जी कि जिन्होंने एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हमने आना है और हमने चले जाना है। हम कई जनरेशन से सर्व कर रहे हैं इस सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए। आपके अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमारे साथ मुतलका लोगों की क्या मोहब्बत है वो आपसे ढकी छुपी नहीं जी है। बिल्कुल लेकिन स्पेशली इस वक्त बोकन शरीफ वाला कॉन्स्टिट्यूंसी देखा जाए तो यहाँ पर मोर देन 20,000 फैमिलीज़ वो हैं जो इस इदारे से पढ़ के गई हैं। जी बिल्कुल 20,000 फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 तो 2018 में भी हाई प्रेशर था, 2013 में भी हाई प्रेशर था, लेकिन शायद वो वक्त से पहले की बात थी। अच्छा अच्छा अब वक्त करीब है और इंशाल्लाह यकीन है कि अल्लाह करम फरमाएगा, आबरू भी कायम रहेगी और मुर्शिद की ये सुन्नत भी अदा होगी। जी अल्लाह करीम आपको इस ये अब मिशन में सरप्राइज़ भी तो नहीं है, कामयाबी। ये सिर्फ दुआ जी, लेने के लिए जी मैं जी अर्ज़ जी कर रहा हूँ। बिल्कुल अल्लाह करीम आपके इस मिशन को भी कामयाबी अता फरमाए। और बेशक जब सादात और एक नए पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे तो ज़ाहिर बात है इन लुटेरों से हमारी जान ये छूटेगी। जनाब का मिशन है। जी इंशाल्लाह। हुजूर एक सवाल अहबाब की जानिब से किया जाता है कि बोकन शरीफ में क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इज़्ज़त आपके वालिद गिरामी किबला पीर सैयद ज़ाहिद सदीक़ शाह साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला को दी है, बाकी भी सदात कराम अपनी जगह, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके इससे पहले जो आपके दादा परदादा उनका क्या मुकाम था, उनका क्या रोल था? ज़ाहिर बात है एक जब बीज बोया जाता है वो जब पौधा बनता है तभी नज़र आता है, लेकिन बीज बोने वाले कौन थे वो? अच्छा शाह जी, जैसे कि आपकी खानकाह है जी और आपके जद्दे अमजद की जो एक लेगेसी है
यकीनन जिस वक्त आप अकेले बैठते होंगे तो उनकी उन सारी बातों को अपने माइंड में जब आप याद करते होंगे तो आपको बड़ा मज़ा आता होगा, जी 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 बड़ी लुत्फ़ आती है। जी जी हमारी भी कैफियत ये है, देखें कोई भी चीज़ ना एट 11th हॉर्स नहीं होती, जी जी उसके पीछे एक मुकम्मल पूरा सिस्टम चल रहा होता है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे ना, हमारे जद्द अमजद, कभी जद्द अमजद जी। हज़रत बाबा शाह कासिम शाह, अच्छा। वो ऐसे बुज़ुर्ग थे कि हमारे गांव के बाहर जो पुराना रास्ता जाता था वहाँ पर एक बोहड़ का दरख्त था। जी अब मैं कहता हूँ कि वो मेरे से ज़्यादा जी शरफ़ भी थे, जी शान भी और मुखलिस भी, और असल इखलास ये है, आज हम जाते हैं ना तो हमारे लिए एक पूरा इन्वायरमेंट होता है, हमें लोग वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। हमारे लिए आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े फ्लैक्सेस और बैनर्स लगे होते हैं। आप यकीन करें कि डायरी में टाइम ही नहीं होता, लेकिन लोगों की मोहब्बत आप समेट ही नहीं सकते, इतनी मेहरबानी। लेकिन वो वक्त ये नहीं था, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो उसके नीचे बैठ जाते एक लस्सी का घड़ा लेके, अच्छा और अच्छा। मैं बाबा जी की उस सुन्नत को जब भी याद करता हूँ ना तो मुझे मिंबर पे बड़ा मज़ा आता है। जी जी वो किसी को भी पास बिठाते जवान लड़के को और उसको लस्सी का गिलास देते, जितनी देर वो लस्सी का गिलास पीता ना उसको दो बातों की तलकीन फरमाया करते। अच्छा। और ये उनका तरीक़ा तबलीग था, और ये आगाज़ था बोकन शरीफ के सदात का दीन इस्लाम की खिदमत में। वाह वाह उसे एक चीज़ ये कहते पुत्र नमाज पढ़िया कर, वाह। और दूसरी चीज़ कहते पुत्र माँ प्यो की खिदमत कीता कर। यानी कि सारा दीन उसी लम्हे में दो समेट दो दो लम्हों में वाह जितनी वाह देर वाह वो पीता रहता लस्सी, वाह 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 उतनी देर वाह। अपना क्या पैगाम खूब देते। तबलीग थी। क्या, और वही इखलास आज कबूल हुआ। जी जी फिर मेरे वालिद गिरामी मरतबत के जद्द अमजद, हमारे परदादा जान जी हज़रत पीर सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आस्ताना लिया जिंदर शरीफ से आपके पास खिलाफत की इज़्ज़त थी, और आप फिर इस सारे मामले आए। आपने 16 साल की उम्र में तबलीग शुरू की। माशाल्लाह। मैं यहाँ पर, ये राज हैं जी और जनाब के सामने तो कोई चीज़ राज नहीं है, जी मैं यहाँ पर यह एजाज़ शेयर करना चाहूँगा कि बाबा जी अब्दुल शकूर शाह साहब ने जो तबलीग शुरू की वो मस्जिद या मिंबर से नहीं शुरू की, बल्कि उस वक़्त हमारे इलाके में रिवायती मेले लगा करते थे, जी जी और उन मेलों के अंदर नाच गाने का मुकम्मल इंतज़ाम होता था। वो जो पूरा पेड़ होता था ना मेलों का, वो पूरा अड्डा, वो आप ख़रीद के वहाँ पर तबलीग किया करते थे। वाह वाह वाह। और कितने लोगों को आपने तौबा करवाई, कितने लोगों को आपने कलमा पढ़ाया, हत्ता कि आप अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस में भी 27 रजब की रात को सैदा डंडका शरीफ एक आस्ताना है मंडी बहावतीन में, मिंबर रसूल पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहे थे कि रूह कफ़ से अमसर से परवाज़ कर गई। सुभान अल्लाह। अभी माजी करीब में मेरे जद्द अमजद, मेरे वालिद गिरामी मरतबत के वालिद गिरामी हज़रत पीर सैयद सईद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका तो आपके ख़ानदान के साथ एक कमाल बॉन्डिंग का ताल्लुक़ था। जी 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 उन्होंने शर्क से लेकर ग़र्ब तक तबलीग की और अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए की। फिर ये सारा तरीक़ा, जो मामला उन सारे बुज़ुर्गों का हमारे पास पहुँचा था, तो उस सारे मामले को देख के फिर वही घर का माहौल, वही जज्बात और वही तरीक़ा बाबा हुजूर तक पहुँचा। जी अब बाबा हुजूर के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि उसी तरीके से अकेले ख़ुद तबलीग करते, एक्सपायरी टाइम आता तो नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो जाती, या एक काम नया करते कि नस्लें तैयार कर देते। वाह वाह वाह। वो है ना कि एक जायद सदीक शाह कहाँ कहाँ आवाज़ जी लगाएगा, जी 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 हर घर से जायद सदीक शाह निकलते, निकलेंगे। जी जी एक पैगाम देते, एक तरीका देते। तो फिर वो क्योंकि तबलीग किया करते थे, इन्होंने फिर फैक्ट्री लगा ली, वाह। और वो फैक्ट्री कार बनाने वाली नहीं थी, जी जी वो फैक्ट्री साबुन बनाने वाली नहीं थी, जी जी वो फैक्ट्री दुनिया की कोई चीज़ बनाने वाली नहीं थी। उस फैक्ट्री ने क्या किया, उसने बेहतरीन हाफिज़ निकाले और शानदार आलिम दीन उम्मत मुस्लिमा के हवाले किए। सुभान। अच्छा, अब ये माहौल हमारे घरों के अंदर भी था। जो इन पाक बाज बुज़ुर्गों की अज़वाज थी ना, उनकी भी ज़िंदगी ऐसी थी अच्छा। कि वो तहज्जुद गुज़ार थीं, वो बापर्दा थीं, वो हर किसी की गम खार थीं। तो माशाल्लाह। वो दोनों तरफ से जब ये चीज़ें हलावत से मिल के पहुँची हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनमें से किसी ज़ी शर्फ बुज़ुर्ग की दुआ का सदका आज बोकन शरीफ आपको नज़र आ रहा है। बल्कि मैं खुल के बताऊँ तो मेरे परदादा ने अपने विसाल से कुछ अर्सा पहले, उनके एक दोस्त है जमालपुर सैयदा के सैयद अली अकबर शाह साहब, जी उनको बुलाया। हमारा कब्रिस्तान ये पीछे गाँव वाली साइड पे है, जी। यहाँ पे ये दरबार नहीं था। अच्छा। यहाँ पर ये ज़मीन थी जो रोड से 10 फुट नीची थी और सेम और कलर था, लेकिन ये थी सादात की जगह। जी जी उन्होंने अपने उस दोस्त को बुला के कहा कि उधर नहीं दफन करना, जब मैं दुनिया से जाऊँगा मुझे इधर दफन करना। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा शाह जी वो कब्रिस्तान है, लोग रूटीन में उधर जाते हैं, इधर। उन्होंने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जामिया होगा, यहाँ पर मस्जिद होगी, और अल्लाह मेरे किसी सादतमंद पोते से वो दीन का काम लेगा कि हमारी नस्लें सवर जाएँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
हुजूर आपकी तहरीक के हवाले से एक और सवाल आ गया जहन में कि ये मदरसा मैंने आज देखा, यहाँ पे तमाम असरी, कदीमी, जदीदिया तमाम उलूम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दौर जदीद का तकाजा है कि अब तो यूनिवर्सिटीज़ की भरमार है, हाँ। इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं और एक नया इदारे उभर के आ रहे हैं। तो आपका इदारा क्या तरक्की करेगा या यहीं पे स्टॉप करना है? असल ये सवाल मुझे पहले पता होता ना, जी जी। मेरे पास यूनिवर्सिटी का चार्टर तैयार पड़ा है, अच्छा वो मैं अच्छा। टेबल पर रख के आपके सामने बात करता। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी दुआ से, अल्लाह के करम फजल और एहसान से जी जी। हमने ये फ़ैसला किया कि हम हर जहत पर काम करेंगे। माशाल्लाह। बेशक नातवा लोग हैं, लेकिन जज्बात का इजहार उसकी जनाब में तो उसकी सारी जी जी दुनिया और जी जी उसकी करम बिल्कुल। नवाजियाँ। तो मैं एक जगह पे था, मुझे एक बात इसमें याद आई। ये जी आलिम दीन कॉन्सेप्ट बयान कर रहे थे कि अल्लाह करीम की नाफरमानी करोगे तो सांप निकलेंगे, ये होगा। मैंने कहा जी ये इनके लिए, इनका कॉन्सेप्ट है अल्लाह करीम के हवाले से। मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये हवा, ये ज़मीन, ये आसमान, ये परिंदों का चहचहाना, ये खूबसूरत नदियाँ, ये खूबसूरत नाले, ये दरिया, ये समुंदर, ये सब्ज़ा, ये ग्रीनरी, मेरे रब ने तो ये अता की है। जी और जी हमारे साथ तो हज़ार गुनाहों के बावजूद भी कोई ऐसा मामला ही होगा। जी जी। हमने 2018 में अपना स्कूल सिस्टम शुरू कर दिया था, अच्छा। जामिया से हट के, डायरेक्शन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के नाम से। उस स्कूल सिस्टम को हमने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर डेवलप किया, कोई रवायती रोज़नामचू के ऊपर डेवलप नहीं किया। अच्छा जो माशाल्लाह। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, डेकोरम्स हैं, करिकुलम्स हैं, प्रोफेशनल टीम उसको लेके चल रही है। तो बिहम्दिल्लाह ताला स्कूल्स जो हैं वो चल रहे हैं। अब उसमें तीनों तरह के स्कूल्स मौजूद हैं। वो जो आपके कैम्ब्रिज लेवल के एजुकेशन सिस्टम को हिट करे वो भी, जो मीडियाकर लेवल एजुकेशन सिस्टम को हिट करे वो भी, जो पूर लेवल एजुकेशन सिस्टम को हिट करे वो भी। फिर उसके साथ साथ हमने पैरेलल एक वेलफेयर स्कूल बनाया आपके करीब खारिया में। पिंडी अकीका एक गाँव है, कभी आप तशरीफ़ लाएंगे, आप तो जनाब को बार बार तकलीफ़ देंगे, उधर आपका पॉडकास्ट हो, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत स्कूल है। तो हमने वहाँ बनाया दारुल हिकमा के नाम से, अच्छा। जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। जी जी। ऑर्फन्स भी हैं, नीडीज़ भी हैं, और बाकी सारे माशाल्लाह लोग माशाल्लाह। स्कॉलरशिप्स के ऊपर मौजूद। अच्छा, अब हम अपना कॉलेज सिस्टम भी डिज़ाइन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्द आपकी दुआ से और अल्लाह के करम फजल और एहसान से यूनिवर्सिटी की गुड न्यूज़ भी आपको सुनने को मिलेगी। माशाल्लाह। और वो जो गुड न्यूज़ है यूनिवर्सिटी की, इंशाल्लाह उसमें हमारे पास 17 फैकल्टीज़ और 46 सेक्शंस होंगे। माशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास जगह मौजूद है, हमारे पास बिल्डिंग्स मौजूद हैं, हमारे पास प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं, हमारे अपने पीएच स्कॉलर्स हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सैयद हामिद फ़रूक शाह साहब, जो मेरे अगले सजादा नशीन भी हैं, जी जी। और वो इस वक्त भी गुजरात यूनिवर्सिटी में शोबा उलूम इस्लामिया के चेयरमैन हैं, सदर हैं। जी जी। तो इस तरीके के हमारे पास सारे मामलात मौजूद हैं। और ये नहीं होगा कि हम इनोवेशन नहीं करेंगे, हम इनोवेशन भी करेंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ पर भी आएंगे। और जिस तरीके से, ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा, जी इट्स जी माई हार्टिएस्ट जी जी डिज़ायर, जी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से जामियात में हमने एक अलग कदम रकम किया, अलग तारीख़ रकम की, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में भी एक ऐसी ही तारीख़ आपकी दुआ से रकम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करीम आपका इसमें भी हामी व नासिर हो। अच्छा किबला, मैंने देखा है कि अमूमी तौर पे जो पीराने उज़ाम होते हैं, साहबजादगान होते हैं, वो तो शीरनियों पे ही पलते हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले, लेकिन मैंने देखा है कि रवायती सिस्टम से हटकर इस खानवादे के इन साहबजादों ने बिज़नेस स्टार्ट किया। आपकी एक ट्रैवल एजेंसी है, आप डायरेक्शन स्कूल का जिक्र कर रहे थे, वो भी चल रहा है, और भी बिज़नेस मॉडल आपके चल रहे हैं। तो किबला आपने नहीं सोचा कि ठीक है जी, नजराने आएंगे वही खाएंगे, तो बिज़नेस की तरफ इधर चल पड़े हैं? शाह जी, ये ना आपने मेरी दुखती रात पे हाथ रखा है। अच्छा। मैं बहुत आसान था जिस वक्त मैं डिग्री लेके आया हूँ जी कि अल्लाह पाक ने 2 लफ्ज़ बोलने की तौफीक दी, जी इंसान जी तो कुछ नहीं है। जी। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से एक रंग धारता और दौरे बनाता अपने, और लोगों के पास जाता, और मुझे वही शिरनियाँ मिलती और चीज़ें मिलती। जी जी। मेरे पास भी बाबा हुजूर की तरह 2 ऑप्शंस थे। या तो मैं इस रवायती सिस्टम में अपने आप को इंडल्ज कर लेता, जी या मैं भी कोई इनफरादी काम करता। हज़ारों गुनाहों के बावजूद अल्लाह पाक से मदद लेने के बाद मैं उम्रा शरीफ पे गया। वहाँ पर बैठ के मैंने फ़ैसला किया, मैंने लोगों की कैफियत देखी, तो वापस आके अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैवलिंग ग्रुप शुरू किया। जी। अच्छा, ट्रैवल एजेंसी से अगला स्टेप है जो हमारे पास है कि ट्रैवलिंग ग्रुप है हमारा, अच्छा। जिसमें हम लोगों को बजमात उम्रा पे लेके जाते हैं। जी जी। 3-4 बड़े मसले थे। वैसे तो जो इंतज़ामी मसले तो लोगों को थे ही, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि लोगों को शरई रहनुमाई भी मुयस्सर नहीं थी, स्पेशली इन पाकिस्तान। जी जी।
तो अल्लाह ने हमें ट्रेंड सेटर बनाना था इस पूरे एरिया में, तो हमने वो शुरू किया। मुझे बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। जी, मैंने खुद सुनी थी सारी बातें। सुनी है ना आपने? जी, जी। बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। मुझे उस वक्त लोगों की ना उस क्रिटिसिज्म की समझ नहीं आती थी। मैं रवायती पीरों की तरह जाके गाँव के दौरे नहीं करना चाह रहा था। हालांकि आप जानते हैं पूरे के पूरे देहात का एक जी अकीदत का जी ताल्लुक है। जी 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 मैं कभी भी उनको यूटिलाइज़ या मिसयूज़ नहीं करना चाह रहा था। मैं ये भी नहीं चाह रहा था कि देखें, एक सिंपल सी बात है, शरई बात है कि मेरे घर में कोई ना आए इस वजह से कि मेरी बहनें जवान है, जी, जी। उसके लिए गैर महरम है, तो फिर मैं पीर हूँ या जो मर्जी हूँ, मैं कैसे किसी के घर जा सकता हूँ? बिल्कुल उसके बिल्कुल। बच्चे भी तो जवान है ना, बड़ी वो खूबसूरत मेरे बात। लिए गैर महरम है। जी जी तो जी मुझे तो इस सारी चीज़ को खुद लेके चलना है। लेकिन क्योंकि दिन ब दिन चीज़ों में इतना इन्फ्लेशन आ रहा था, जामिया की इतनी डेवलपमेंट होने वाली थी, मामलात को इतना स्ट्रॉन्ग करना था कि हमें चाहिए था कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर कदम उठाते। बहुत आसान था कि मैं वही जुब्बे कुब्बे पहन लेता, जी जी बाहर अंदर के दौरे करता, वीज़े सारे लगे हुए थे जी जी। और लोगों को उस लेवल पे लेके जाता। लेकिन ए तायर लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी, वाह। जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में परवाज़ में कोताही। कोताही। वाह वाह। मेरे परदादा ने पूरी ज़िंदगी मुआवजा नहीं लिया, जी मेरे दादा ने मुआवजा नहीं लिया, मेरे बाबा ने मुआवजा नहीं लिया। हमारे किसी भी जामिया में आपको चंदा बख्श नज़र नहीं आएगा। ज़ात के लिए तो दूर की बात है, आपको जामिया के मामलात के लिए भी चंदा बख्श नज़र नहीं आएगा। ये अल्लाह का ख़ास करम, फ़ज़ल और एहसान है जो उसने हमें अता फ़रमाया, और इसी पे वो हमें मुस्तकिल मिजाजी दे। अच्छा, बहुत मुश्किल काम था। मैं ये समझ रहा था कि मुझे हौसला अफजाई मिलेगी कि पीर साहब ने हमें तंग नहीं किया। जी जी बिल्कुल। ये अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं, जी जी डिपेंडेंसी की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन मुझे इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर असैसिनेशन बर्दाश्त करनी पड़ी। नीयत साफ थी, मैंने सुना हुआ था कि मेरे बुज़ुर्गों की भी बहुत असैसिनेशन हुई थी, तो मैं डट गया, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। हाँ, मेरे भाइयों ने, सैयद हारून रशीद शाह साहब और सैयद फ़हीम शहजाद शाह साहब, स्पेशली इन दो मेरे भाइयों ने, मेरे भाई भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, और मेरे लिए अल्लाह की तरफ से अता करदा सरमाया है। इन्होंने डट के मेरा हर लिहाज से मुकाबला किया। अप्स एंड डाउन्स हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। जी जी हमने सबसे पहले उसे सेट किया, फिर हम स्कूल्स की तरफ गए, फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि हमने पूरा एक सोसाइटीज़ का बिज़नेस मॉडल दिया। जी। अच्छा, अब अल्टीमेट एंड के ऊपर उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि उससे जितना भी पैसा हमें फ़ंड जनरेट होगा। अच्छा, ये भी आसान था शाह जी कि हम चलें ये पीरों की शिदियाँ छोड़ देते, मैं सारे फौजला और फाजिलात इकट्ठी करता, उनके ऊपर टैक्स लगा देता। मैं टैक्स ही हाँ कहूँगा जी ना जी जी कि जी 2-2 हज़ार रुपये हर महीने दें। जी 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 बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, मैं ख़ुद कुछ करना चाह रहा था। अच्छा, तो वो हमने सारा करना शुरू किया। अल्लाह ने इतनी बरकत, इतनी मेहरबानी उसमें अता फ़रमाई कि आज जब आप बोकन शरीफ आ रहे हैं, मेरा ख़्याल ये है कि एक आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट्स आपको नज़र आती हैं। माशाल्लाह। नई जगह इकट्ठी हो चुकी हैं। ख़ुद ज़ाती तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे लिए ये भी आसान था कि मैं इदारे से सैलरी लेता, उसके साथ अपनी गद्दी को यूटिलाइज़ करता। जी जी बिल्कुल। मेरे लिए उसे यूटिलाइज़ करना भी नाजायज़ था और इसकी सैलरी भी नाजायज़ थी। आज बजाय इसके कि मैं इदारे के से सैलरी लूँ, बिहम्दिल्लाह ताला मैं इदारे की खिदमत करने वाला हूँ, माशाल्लाह। और मैं पढ़ाता भी हूँ, दीगर सारे मामलात भी करते हैं। हमारी पूरी फैमिली में कोई बंदा यहाँ पर बैठ के सैलरी नहीं लेता, बल्कि जो जो रूम्स हम यूज़ करते हैं, हमारे बाबा हुजूर उनकी पेमेंट्स भी करते हैं, बेशक वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, दूसरी दीगर चीज़ों की हो। मुख्तसर करूँ मैं इस सारी बात को, मकसूद ये था कि ये सोच सिर्फ मेरे अंदर नहीं डेवलप होगी, अब मैं अपनी अगली नस्ल भी तैयार कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, ये मेरी नस्ल हैं, बेशक वो बेटियाँ हैं, बेशक वो बेटे हैं। मैं इनके लिए एक बाप की हैसियत रखता हूँ। मेरे बड़े भाई इनके लिए, जी मेरी नस्ल है, मेरी नस्ल है, मेरी असल है, मेरा खून है, मतलब मेरी ज़िंदगी और आखिरत की कमाई है, मेरे बाबा की कमाई है, मेरे शेख की कमाई है। तो इनको खुद मुख्तार करना, इनको इस काबिल करना, इनके अंदर ये चीज़ें पैदा करना। देखें, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक बंदा जब नमाज़ों का मुआवजा लेता है ना, तो उसको उसके गाँव के अंदर बिल्कुल डी रिस्पेक्ट का सामना हो जाता है, डी वैल्यू इज़म का उससे सामना होता है। जी जी। लेकिन अगर वही बंदा खुद मुख्तारी से चले, अपना छोटा सा मामला करे, रिज़्क़ के बगैर वहाँ पर खड़ा हो, तो हर बंदे की आंखों में आंखें डाल के वो सही बात कर सकता है। मुख्तसर चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि हम ताजिर आलिम पैदा करें। अलीजा मुझे पूछा था एक दफ़ा, इस्लामाबाद में एक मीटिंग थी और जनरल नासिर जंजुआ बैठे थे, उन्होंने कहा था कि 1 लाइनर हल दो इस मुल्क के सारे मसले का। मैंने कहा ताजिर आलिम पैदा करो। वाह वाह वाह। क्या होगा? क्या खूबसूरत बात। ताजिर आलिम पैदा करो, या तो ताजिर थोड़ा बहुत आलिम हो, या बड़ा आलिम थोड़ा बहुत ताजिर हो। वाह वाह। जब ये कॉन्सेप्ट आएगा ना,
क्या तो मेरे मुल्क में इस वक्त जितनी भी चीज़ें इम्बैलेंस हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत। किबला शाह साहब, मेरा एक सवाल था, रवायती खुतबा मैंने देखे हैं और आस्ताना अली बोकन शरीफ के साहबजादगान भी मेरे पास आए हैं। खुतबा पे जब वो बात करते हैं तो पैसे फेंके जाते हैं, फिर वो ज़्यादा फ्यूल के साथ ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये खानवादे के जो बुजुर्गवार के जो बच्चे हैं, इन पे जब पैसे फेंकने शुरू करते हैं तो ये उल्टा गुस्से का इजहार करते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, ये मना कर देते हैं। आप में भी यही हसलत, आपके बड़े भाई और छोटे भाई में भी यही हसलत, तो ये क्या हजूर, पैसे खुतबा में तो फेंकने का एक रवायत बन चुकी है, तो आप इस रवायत को क्यों तोड़ना चाहते हैं, या आपको ज़रूरत नहीं इन पैसों की? कि भैया आज मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो पॉड कॉस्ट है ना जी, जी जी ये सिर्फ बाउंसर्स के ऊपर चल रहा है कि वो सारे सवाल इसमें आ रहे हैं। जी जी जो सारे सवाल, अच्छा ये एक एक करके आते ना, जी जी यानी कि एक आज की मीटिंग में, कल की मीटिंग में होता, इकट्ठे बाउंसर्स। आज आप पूरे फॉर्म में हैं, जी जी तो मैं जनाब को आपकी मौजूदगी में तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज़ करूं, जी जनाब जो लोग फिक्स करके स्पीचेस कर रहे हैं ना, जी जी मैं उन्हें बड़ी बात नहीं कहता। स्पेशली जो मेरे स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, जी जी। वो फतावा रिजविया शरीफ का फतवा इसके हवाले से पढ़ लें। अच्छा उनको सब पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर नहीं। उसकी जो वो मर्जी कोई हुज्जत बयान करते हैं जी, लोग कदर नहीं करते, लोग हमसे कम तर को ये देते हैं, लोग हमसे बाला तर को ये देते हैं, लोग हमसे छोटे को ये देते हैं। और 99.99% जितने भी मेरी फील्ड के लोग हैं, इनके ऊपर ज़िम्मेदारी मैक्सिमम ऑफ टाइम इनके अपने घर की है या किसी छोटे मोटे सेटअप की है। जैसे आपने कहा पैसों की ज़रूरत नहीं है, जी जी तो हुजूर वाला जो पिछले महीने बिजली ने झटका मारा ना, जी जी वो यकीनन उसने हमारे जामियात में भी मारा होगा। जी जी बिल्कुल हमने तो अब बच्चियों के जामियात एयर कंडीशन कर दिए जी हैं, जी। तो अच्छा हमारे जामियात में भी उसने झटका मारा होगा। तो वो ज़रूरत की बात तो आप ना करें, जी जी लेकिन उसमें मैं आपको एक बड़ी बड़ी रूहानी सी एग्जांपल देता हूँ। जी ज़ैल-उम्मत पीर करम शाह साहब अलैहि रहमतुल्लाह अलैह, जो कि वालिद गिरामी मर्तबत हैं हज़रत पीर अमीरुल हसनात शाह साहब के, जी जी आखिरी ज़िंदगी की वो मीटिंग कर रहे थे और फाइनेंशियल मीटिंग थी। हर किसी से मशवरे लिए जा रहे थे, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ कैसे हम अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ना मजबूत करें। तो जब सब ने बता लिया ना, तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में पैरा बाहर, वो बैठे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे, आंखों से आंसू थे। उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला बोला और ये साहिब ज़रफ़ी जुमले को समझेगा। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से अल्लाह का दरवाज़ा दिखाया है, अल्लाह का दरवाज़ा छोड़ के किसी और दरवाज़े पर ना जाना। वाह वाह वाह। अभी पिछली रात की बात है, मैं एक जगह पे था, वहाँ पर लोगों ने मेरी खिदमत करनी शुरू की, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट ये की कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ ना, मेरा वो मकसद ख़त्म हो जाएगा, आप बैठ जाएं नीचे। तो जो मेरे साथ ख़तीब थे, बड़े मशहूर ख़तीब शहीर उन्हें कहा जा सकता है, वो मेरे से बाद में नाराज़ हो गए कि तुम भाइयों ने एक नया तरीका शुरू कर दिया। अच्छा अब ये बिल्कुल सिमिलर वो कंडीशंस हैं कि जब हमने शिरनियों वाले दरवाजे बंद करके बिजनेस एस्पेक्ट्स खड़े किए ताकि जामियात, और वो भी अपने घर के लिए, जामियात को फोर्सफुली एक्टिव किया जाए। जी 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 अब यहाँ पर हमने कहा कि ये फेंकवाना कितनी तौहीन है, जी 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 कितनी बेइज्जती है। यानी गरीब आदमी इस दौर में महफिल मिलाद करा सकता है? जी ये बिल्कुल कहाँ पर लिखा है जिस तरीके से हम जी जी इन जी तमाम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, बगैर चाहे फिर भी अल्लाह करीम इतना देता है कि हम सब की ज़रूरत से ज़्यादा वाह वाह। इतना अता फरमाता है, इज़्ज़त से, इकराम से, एहतराम से, अदब से, खुलूस से और वफ़ा से। तो मैं तो समझता हूँ कि अभी क्योंकि मैं डेवलपमेंट फ़ेज़ में हूँ, अभी मेरा कद बड़ा नहीं हुआ, मैंने तो बड़ी सख्ती के साथ अपने जामिया के हर बेटे और बेटी को ये मैसेज अपना कन्वे कर दिया है कि कोई कारी कुरान है, कोई हाफिज़ कुरान है, कोई नात खान है, कोई आलिम दीन है, किसी बंदे की ऐसी शिकायत मेरे तक नहीं पहुँचनी चाहिए। क्योंकि हमारा मकसूद क्या है? हमारा मकसूद ये है कि हम सैयदा निसाउल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के राह गुसर पे चलते हुए दरियूज़ा गर बन के चंद लोगों के दिल की दुनिया में बदलेंगे तो मकसद पूरा हो जाएगा। सुभान। अब मतमाई नज़र में फ़र्क है, कहीं ये जॉब है, कहीं ये खिदमत है। तो हम सर्व कर रहे हैं, नालायक होंगे, सुर हम नहीं लगा सकते, सादी सादी हमने बातें करनी होती हैं। हारून शाह साहब तो मेरे से बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैंने चंद टूटे फूटे सादे जुमले बोलने होते हैं। अगर उन जुमलों में इतनी तासीर है कि कल मैं एक जगह पे था, मेरे दादा की उम्र का एक बंदा सिर्फ मेरा माथा चूमने इस वजह से आया कि पुत्र दिल दे अंदर उतरी ये चीज़, फिर मुझे उसके बाद फिर सजदा शुक्र अदा करना वाह है वाह ना। वाह। मैं अब उसी बंदे से परत के पैसे मांगूंगा जी जी तो फिर जी अच्छा, उसका मैं एक फ़ायदा आपको बताऊँ। इस रबीउल अव्वल में मैं एक जगह गया हूँ, एक गाँव में मैं पहली दफ़ा गया हूँ, 7.5 के नाल जामिया को दे दिया, वाह 8 के नाल एक गाँव ने जामिया को दे दिया।
एक सदात का गाँव में मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने 34 केनाल से ज़्यादा जामिया को दे दिया। सुभान तो मैं ये कहता हूँ यहाँ पर आपके जीटी रोड पर एक गाँव है, मेन जीटी रोड के ऊपर 20 केनाल जामिया को दे दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इतने टुकड़े अता हो रहे हैं सरकार दो आलम के दर से कि हमें दुनियादारों के टुकड़ों की ज़रूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला शाह साहब, दौरे पुरफतन है, सादात अगर थोड़ी सी तारीफ़ बयान कर दें, तावीलन बयान करें या अकीदतन बयान करें अपने आबा व अजदाद की, तो जनाब फ़ौरन तीर कस के आते हैं जी, राफजी हैं पक्के। अब तो नए लफ्ज़ टर्म्स इन्होंने एडवाइज़ कर ली हैं जनाब कि नीम राफजी हैं जी, बिच्चू हिया ने बिच्चू। हाँ, तो ये क्या चक्कर है कि सैयद किस तरफ जाएं बेचारे, अगर आपने आबा व अजदाद की तारीफ़ अकीदतन ना बयान करें तो क्या करें? शाह जी, इसमें तो फिर आप कहें ना कि पिछले 3 साल से जिस तरीके से बोकन शरीफ ने इसे बर्दाश्त किया, जी जी जी, शायद किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। अनफॉर्चुनेट है जी। जी हमारे नज़दीक तो वन एंड सिंगल लाइनर है। सिंगल लाइनर ये है कि हम हर किसी के ताबेदार हैं, हम हर किसी के खादिम हैं, जी जी, हम हर किसी के साथ अक़ीदा मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हर बंदे की शान वो है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में बयान कर गए, सुभान अल्लाह, अपने अल्फाज के साथ बयान कर गए, अपने अमाल के साथ बयान कर गए या अपने अक़वाल के साथ बयान कर गए। जी जी, जिस तरीके से भी अमाइल और शमाइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें वो चीज़ मिलेगी, हमारी क्या हैसियत है? देखें, हज़रत बिलाल हबश, मैं एक ही बात करता हूँ, जी जी, मैं कल भी एक जगह गुफ्तगू कर रहा था, मैं कह रहा था हज़रत बिलाल हबशी के कदमों पे मेरे वालिद का नाम है सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह, ऐसे करोड़ों सैयद कुर्बान हो जाएं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई राफजियत और नस्बियत की बात हम करेंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, मैं बड़े अदब से इस सारी चीज़ के हवाले से दावत दूंगा कि हमारे यहाँ मुताला का रुझान नहीं है। जी जी, हम मुताला करते ही नहीं, हमें मुताला चाहिए ही नहीं। जो लोग आगे आ गए हैं ना, उन्होंने बिल्कुल जैसे एक पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, उनकी फ़र्स्ट लेयर लीडरशिप है, सेकंड लेयर कभी भी फर्स्ट लेयर नहीं बन सकती। जी जी, तो यहाँ पर भी फर्स्ट लेयर लीडरशिप ने कभी भी सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर होने ही नहीं देना। इन्होंने इस सारी चीज़ को अपने हाथों में बल्कि अपने दांतों के अंदर जकड़ लिया है और दीन में नई नई इख्तरा है। आपने कभी हमारी ज़ुबान से सुना, जितनी बातें भी हो जाएं, कि हमने कभी कहा हो कि फ़लाँ राफजी है, फ़लाँ नासबी है? नहीं, कभी भी नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो भरे हुए लोग हैं, जो बाअदब लोग हैं, आपके अंदर सलाहियत है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने उस सलाहियत को सही रास्ते पर इस्तेमाल करना है कि गलत रास्ते पर इस्तेमाल करना है। अल्फाज किसको नहीं आते, इबारत किसको पढ़नी नहीं आती, लैंग्वेज आज के दौर में तकरीबन हर बंदे को आती है, इसमें मसाइल वाली तो बात ही नहीं है। जी जी, मैं मुख्तसर तरीन बात जनाब की खिदमत में ये करूँ कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ना है, हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिलाना है। बहुत खूबसूरत। अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की अकीदत और मोहब्बत बयान करना, भाई ईमान का मसला तो है, जहान के लिए ईमान का मसला है, हमारे तो खून का मसला भी है। वाह 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 वाह, अब हमें तो वो बयान करनी है ना। जी जी जी, अब मैं कैसे हज़रत सैयदा ज़ारा पाक सलामुल्लाह अलैहा की ज़ाते वाला तिबार पर हदिया अकीदत पेश ना करूं? जी जी जी, लेकिन आप मेरी स्पीचेस, मैं अपनी बात करता हूं, आप मेरी स्पीचेस उठा के देख लें, वो लोग जो बाद में तनकीद भी करते रहे, उनकी मौजूदगी में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म पे, हज़रत सैयदना ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़ाते वाला तिबार पे जिस तरीके से मैंने बयान किया और अकीदत से किया, मैंने तो पैसों के लिए नहीं किया, मैं तो तब भी फिक्स पैसे लेने के लिए नहीं गया हुआ था। जी 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 जी, ये क्या समझते हैं कि मशहूरी नहीं है, तशहीर नहीं है, या इनके पास ज़बान नहीं कि जवाब दे सके? भाई हमारी जो ज़बान, जो सलाहियत, जो जवाब है ना, वो काम पे होगा, हमारा काम शोर मचाएगा। वाह वाह वाह, आज आप अपने स्कूल ऑफ थॉट की खिदमत करना चाह रहे हो ना, तो स्कूल ऑफ थॉट की खिदमत ये है कि वी आर वन उम्मा का कॉन्सेप्ट आम किया जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। यूनिवर्सिटीज़ आपको बुला रही हैं, चैनल्स आपको बुला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है चैनल्स आपके घर में आ रहे हैं, आपको खुद यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं। आप अगली नस्ल को कुछ देना चाह रहे हो तो कुछ क्रिस्टल क्लियर भी देना होगा ना। वाह वाह, तो हम किसी का किसी से मुकाबला नहीं चाहते, हजूर की आल का, हजूर के असहाब से कोई मुकाबला नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, अगर एक ईमान की जान है तो दूसरा ईमान का पहचान है। वाह वाह, ये जान और पहचान के मामलात हैं, और ये दोनों एक दूसरे की जान है, बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे की इज्जत और आबरू हैं। तो इसमें मैं अपने बड़े लोगों की खिदमत में, जिनकी गरां कदर खिदमात हैं दीन के लिए, मसलक के लिए, मैं 10 ब 10 गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें सॉफ्ट कार्नर अपनाना चाहिए, हमें उस लेवल के फतवों से परहेज़ करना चाहिए जिसका नुकसान अल्टीमेटली आपकी अपनी इमारत को हो, आपके अपने दीन को हो। मुख्तसर बात यह है कि हो सकता है किसी एक शख्सियत से आपको मोहब्बत ज़्यादा हो, किसी से मुझे मोहब्बत ज़्यादा हो, जिसके साथ मुझे मोहब्बत ज़्यादा है तो आई हैव राइट कि मैं उसका जिक्र भी ज़्यादा करूँ ना। जिसके साथ आपको मोहब्बत ज़्यादा है तो आपका हक़ है कि आप जिक्र भी उनका ज़्यादा करें और आप हशर भी उनके साथ मांगें, मैं हशर उनके साथ मांगूँ, ये तो कोई बात नहीं है। हमारे लिए सारे सर के साईं हैं,
सारे साहिब हैं, सारे ज़िक्र हैं, लेकिन जुमला वही है जिसको जो जो शान, जो जो मकाम हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया है। अब देखिए ना, हज़रत समिया और हज़रत यासिर की कुर्बानी जो है, जी जी उस जी कुर्बानी को आप बदर से लेके हुदैबिया तक इकट्ठा भी करके देखें तो वो कुर्बानियाँ उससे कुर्बानी, वाह अफजल वाह, भी हैं और बुलंद भी बेशक हैं। बेशक। तो सिर्फ जो हजूर ने शान दी है, हमारा सर तस्लीम खम है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसे बयान करेंगे। आखिरी बात जो मैं करूँ जी जी कि अगर कोई ऐसा जुमला जिससे तज़ब्ज़ुब पैदा हो या जिसकी समझ ना आए, परेशानी हो, हमारे दरवाजे खुले हैं। जी जी बोकन शरीफ तो वैसे भी एक खिदमत गुजार और मेहमान नवाज आस्ताना है, जी जी और हमारा तो दावा ही नहीं कि हम किसी बहुत बड़े पीर तरीक़त की औलाद हैं, हमारा तो दावा ही नहीं कि हमारे वालिद की बड़ी करामात हैं, ये मैं आपको जैनवन कह रहा जी हूँ। जी, हमारा तो दावा ही नहीं कि हमारे पास कोई बड़ी चीज़ें हैं, हमारा तो सीधा सा दावा है वाह कि वाह, ये बाबा उठता है सुबह 3 बजे, लोगों के जूते बच्चों के अपने सर के कपड़े से साफ़ करता है, वाह वाह वाह, सिर्फ ये कि अच्छे इंसान बन जाएं, आला मुसलमान बन जाएं, और जब दुनिया से जाने लगो तो तुम्हें कोई शर्मिंदगी ना हो। इसलिए इस दावे के बगैर, किसी भी चीज़ को यूटिलाइज़ किए बगैर, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का नाम इस्तेमाल किए बगैर, किसी भी इमाम के तज़किरों को इस्तेमाल किए बगैर, सिर्फ एक मकसद है, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आखिरी लम्हात में ये पॉडकास्ट है, आपने बड़ा वक्त दिया अपना कीमती। हुजूर, एक ज़ाती सवाल है और वो ये है जनाब कि मैंने देखा है उलमा और खुसूसन पीरान उज़ाम में मैं भी बैठता उठता हूँ, मैंने बड़े कम इतने स्लिम स्मार्ट पीर देखे हैं, मौलवी भी हुए तो अरुण पीर शाह भी साहब की हुए, तरह। तो जनाब वो एडा, ये क्या फिटनेस का आपके भाइयों का है वो अच्छा, कोई कुदरती सी चीज़ है। जी जी, लेकिन जनाब को अगर मैं सच्ची बात बताऊँ ना, वालिद साहब ने पूरी ज़िंदगी रूटीन बड़ी टाइट रखी। अच्छा, ये नहीं है कि हमारी रूटीन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हो जी सकता जी है। जी, रबीउल अव्वल शरीफ में तो वैसे सच बताऊँ तो पूरी रूटीन ही डिमॉलिश हो जाती है, अच्छा अच्छा, डिस्ट्रॉय हो जाती है, रैप्चर्ड हो जाती है। लेकिन आम रूटीन के अंदर ये रहा कि हम जब इस इदारे में पढ़ते थे तो हम कोई सुपर पीरज़ादे नहीं थे। अच्छा, ये भी मेरा सवाल था कि आप ज़ाहिर बात है पीरों के बेटे थे तो सुपर क्यों नहीं थे, आपको थोड़ा सा नहीं था प्रोटोकॉल मिलता? असल कभी वो मैंने अपने हिफ़्ज़ वाले कारी साहब में पहले बुला लेता ना जी, जी जी, तो उनसे मैं पूछता कि वो हमें कितना प्रोटोकॉल देते थे। अच्छा, प्रोटोकॉल में सिर्फ इतना फ़र्क होता था कि अगर बाकी लोगों की सर्विस करने के लिए कोई आम चीज़ होती थी ना, तो हमारी सर्विस ज़्यादा सख्त और ख़ास चीज़ के साथ की जाती ठीक है, यह प्रोटोकॉल था। जी जी, तो जो डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं ठीक हुआ। है, हमारे असातिज़ा ने बहुत ईमानदारी से हमें पढ़ाया। हम नालायक लोग थे लेकिन उन्होंने मेहनत की। डॉक्टर हामिद साहब तो एक्सीलेंट पर्सन थे हर लिहाज से। ये नहीं है कि वो मेरा उनके साथ कोई भाई का ताल्लुक़ है, मैं कह रहा हूँ जिस बंदे के पास आज भी 4 से 5 गोल्ड मेडल हैं तो उस बंदे को अल्लाह ने किसी सलाहियत से तो नवाजा था। जी जी, लेकिन मुझे फ़हीम साहब को, हरून साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी। फिर मेहनत मुशक्क़त ये भी होती थी, हम जितने मर्जी नंबर ले लेते डॉक्टर साहब के उससे ज़्यादा हुआ करते थे। अच्छा अच्छा, जब बड़ा भाई एक ट्रेंड सेट कर देता है, छोटों की वैसी सर्विस होती जी है। जी, बिल्कुल, तो जनाब ये है कि हमने खूब खेले हैं हम अपने ज़माने तालिब इल्मी में। फ़ुटबॉल खेले या हमने जिम लगाई या हम दीगर सारे मामलात अपने करते रहे। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं को पिछले 2 साल से ज़रा ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं अब डी ट्रैक होना शुरू हो गया हूँ, डी शेप होना शुरू हो गया हूँ। जी जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हरून साहब, फ़हीम साहब, डॉक्टर साहब ने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा है। इसमें मैं यही कहूँगा कि तरबियत है और इस चीज़ की अहमियत है। अब देखें ना, इंसान अपने घर से सीखता है। जी जी, मेरे बाबा हुजूर की पूरी ज़िंदगी की ये रूटीन है और ये भी मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, कोई करामत नहीं है। जी जी, एक इंसान की ज़िंदगी का यही तरीका जी जी, होना रूटीन चाहिए। है, ठीक है जनाब। और मैं टाइटल भी नहीं देता। मेरे वालिद साहब का नाम है जाहिद सिद्दीक और मैं जाहिद सिद्दीक का बेटा हूँ, यही मेरी इज़्ज़त है, मुझे अतीक कहते हैं। और अगर इसमें आप चलेंगे अल्लाह आपको इज़्ज़त और सुकून भी देगा। जी जी, अगर उनका नाश्ते का टाइम 8:30 बजे है ना, वो 8:31 नहीं हो सकता। जी, अच्छा, दिन का खाना अगर उन्हें 2:30 बजे खाना है ना, वो 2:31 नहीं हो सकता और ये पूरा इलाका जानता है। अच्छा, शाम का खाना उन्होंने 8:30 पे खाना तो 8:30। अगर उन्हें एक चपाती खानी है तो दूसरी चपाती कोई नहीं। तो हम प्रोग्राम्स पे जाते हैं, 99.9% हम बाहर से खाना नहीं खाते, एहतियात करते हैं। हरून साहब तो बहुत एक्स्ट्रा, क्योंकि जिम यूज़र रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा 6 पैक्स के साथ ये चले, अच्छा, बहुत एक्स्ट्रा अपनी फ़िटनेस का ख्याल करते हैं। लेकिन मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो टाइम है उसके मुताबिक खाना खा लिया जाए, पानी को ज़्यादा इंटेक किया जाए और जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है अपनी ग़िज़ाई ज़िंदगी को गुजारा जाए। अच्छा, उसका फ़ायदा यह है कि जब आपकी साउंड बॉडी है ना, फिर आपका माइंड भी साउंड है। मैं भी हर साल 2 से 3 माह प्रॉपर डाइट ज़रूर लेता हूँ, डाइट करता हूँ, क्योंकि मुझे फैमिली में जेनेटिकली हमारी पूरी फैमिली डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है जी, हामिद साहब को है ये मसला, लेकिन उससे बचने के लिए फिर एक्स्ट्रा केयर करते हैं।
और इनमें से सबसे बल्क मैं हूँ। एक्स्ट्रा केयर करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने आप को बचा लेते हैं। मुख्तसर चीज़ ये है कि मेरा ख़्याल ये है कि बिल्कुल छोटी सी काविश इस मामले में भी हुजूर की सुन्नत पे कर लें। जी जी। पानी ज़्यादा पी लें, गंदम और चावल कम खा लें।